हेलो, देखो हम लोग प्रीवियस डे जो है एच पैरामीटर्स देख रहे थे। तो एच पैरामीटर्स में हम लोग और क्या बोल रहे थे कि एच पैरामीटर्स को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग समझते हैं कि एच पैरामीटर्स को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि तुम लोग एच पैरामीटर्स में V1 I2 तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, I1 V2 तुम्हारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और क्या है कि तुम्हारा एच पैरामीटर्स में हम लोग क्या सॉरी एच पैरामीटर्स फाइंड आउट किए थे, आई मीन H11 H12 H21 H2। ठीक है, तो H11 का हम लोग क्या बोले थे, H12 को क्या बोले थे, H21 को क्या बोले थे, या H22 को क्या बोले थे। ठीक है, तो उसी के मदद से हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं कि एच पैरामीटर्स को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं, या इसको क्यों एच पैरामीटर्स और हाइब्रिड पैरामीटर्स कहा जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि देखे थे तुम्हारा इसका जैसे कि H11, ठीक है, H11 H12 H21 H22। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तुम्हारा क्या होगा 1 डिपेंडेंट वेरिएबल V1, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो बच गया उसको हम जीरो करते हैं, V2 0। उसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल क्या यहाँ पे होगा V1, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा V2, क्या बचा I1 उसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा I2, और तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 मींस I1। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा उसको क्या कर देंगे, तो I1 V2 सर V2 0। इसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल V2 का बात हो रहा था I2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल V2 जो बचा हमारा I1 0। तो अब क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग को बताए थे, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो नेमिंग आई मीन H11 को हम लोग क्या बोलते हैं, H12 को क्या बोलते हैं, H21 को क्या बोलते हैं, H22 को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि V2 इक्वल टू क्या है 0 मींस वोल्टेज क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है 0 है, 0 है सर। शॉर्ट सर्किट। ठीक है, पहला तो ये शॉर्ट सर्किट, और क्या है कि 1 मींस किधर किस साइड का बात हो रहा है, तुम्हारा इनपुट पोर्ट का है, इसका नाम जो पड़ा था तुम्हारा शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्या था शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा मींस I1 0 मींस करंट क्या हो गया, करंट क्या है ओपन। ठीक है, करंट 0 मींस ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, और यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, वोल्टेज का जिक्र हो रहा है, किसका हो रहा है वोल्टेज का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो V2 V1, ठीक है, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा ओपन सर्किट, क्या होगा रिवर्स वोल्टेज गेन, क्या ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। तो अब ये देखो V2 इक्वल टू 0 मींस वोल्टेज क्या 0 मींस सर्किट कैसा है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे देखो करंट का बात हो रहा है I2 I1 करंट का यहाँ पे बात हो रहा है, तो यहाँ पे V2 तो शॉर्ट सर्किट 1 से 2, तो ये क्या दिख रहा है फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या होगा ये तुम्हारा क्या होगा शॉर्ट सर्किट, क्या होगा शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो ये क्या है, इसका तुम्हारा क्या है इनवर्स है। ठीक है, तुम्हारा इंपीडेंस का यहाँ पे क्या दिख रहा है इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा ओपन, V2 का बात हो रहा है मींस ओपन सर्किट, तो ये क्या होगा, और I1 क्या है तुम्हारा 0 मींस 0, तो सर्किट कैसा होगा ओपन, तो ओपन सर्किट ये क्या होगा आउटपुट मींस V2 का बात हो रहा है तो आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो ये तो हम लोग का नाम। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख क्या रहा है कि H11 तुम्हारा क्या है शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपीडेंस, H12 क्या है तुम्हारा ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, फिर तुम्हारा क्या है H21 क्या है तुम्हारा ये V2 मींस शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, फिर तुम्हारा क्या है I2 by V2 ये तुम्हारा क्या है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, मींस यहाँ पे देखो ओपन मतलब यहाँ पे शॉर्ट
क्या हो रहा है, शॉर्ट यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे ओपन, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा शॉर्ट, फिर यहाँ पे तुम्हारा ओपन मीन्स वोल्टेज, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर तुम्हारा शॉर्ट, फिर यहाँ पे तुम्हारा ओपन, और क्या है कि कभी तुम्हारा वोल्टेज क्या हो रहा है, तुम्हारा रिवर्स गेन दे रहा है, कभी करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, कभी तुम्हारा इंपीडेंस मिल रहा है, कभी तुम्हारा एडमिटेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मीन्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, मीन्स मिक्सचर टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ कॉम्बिनेशन, एक तरह का मिक्सचर टाइप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए हम लोग एज पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि एज पैरामीटर्स को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों करते हैं या क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एज पैरामीटर्स का जो भी है, ठीक है, एज पैरामीटर्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो एज पैरामीटर्स जो भी हम लोग H11, H12, H21, H22, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका क्या है, मतलब सेम नहीं, H11 का कुछ और, H12, H21 या H22, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का कॉम्बिनेशन दिखने को मिल रहा है या मिक्सचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एज पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो आज के बाद याद रह जाएगा कि एज पैरामीटर्स को हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं, जो एज पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था, ठीक है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को, ठीक है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, एज पैरामीटर, ठीक है, एज पैरामीटर का सर्किट मॉडलिंग करने का तरीका हम लोग देखते हैं। हमारा क्या V1 इक्वल टू I1 H1 प्लस H12 I2 H21 प्लस, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1, ये तुम्हारा तो आउटपुट, इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट, मतलब यहाँ पे KVL सॉरी इनपुट, तुम्हारा जो H11 H12 H21 H22, देखो 1 मींस इस साइड को हम लोग क्या बोल रहे थे, इनपुट बोल रहे थे, इस साइड को हम लोग क्या बोल रहे थे, आउटपुट बोल रहे थे, आउटपुट बोल रहे थे। और हम लोग यहाँ पे ये भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, वोल्टेज का जिक्र हो रहा है, और वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे तुम्हारा KVL, और यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, करंट का जिक्र हो रहा है मींस V1, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इनपुट, यहाँ पे देखो इनपुट, और यहाँ पे वोल्टेज मींस KVL, ठीक है। और यहाँ पे क्या है I2 मींस क्या, आउटपुट, और करंट का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट KCL, हमारा आउटपुट KCL, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मदद से, ठीक है, ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो तुम्हारा एच पैरामीटर्स का है, ठीक है, इस इक्वेशन के मदद से अब हम लोग एच पैरामीटर्स का क्या देखेंगे, इसकी मदद से तुम्हारा सर्किट या इसका मॉडल हम लोग बनाने का तरीका यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V1 इक्वल टू क्या है, I1 इंटू H1, ये तुम्हारा V1 होगा, V1 क्या है, I1 इंटू H1, क्या है तुम्हारा I1 इंटू, यहाँ पे V1 बना दिए। अब क्या है, ये हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, तुम्हारा ये तुम्हारा एच पैरामीटर्स मॉडल, ठीक है, इसके मदद से इसका जो मॉडल का हिस्सा बनता है वो हम लोग देखा जाए। तो V1
ठीक है, V1 ले लिया। अब क्या है, तो और यहाँ पे ये भी देखना कि इनपुट जो तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क है वो तुम्हारा ये सब जितना भी सेटिस्फाई करवाना है सब इनपुट साइड सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। और ये सब ये जो इक्वेशन है I2 = I1 H21 plus V2 × H22, इसको जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, उसका तुम्हारा आउटपुट साइड ये इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई करवाना है अकॉर्डिंग टू मॉडल, वो जो मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे V1 को हम लोग सेटिस्फाई करवा दिए, क्या है I1 × H1, तो I1 × H1, तो I1 × H1 नाम लेते हैं, ये तुम्हारा H11, ठीक है। तो यही पे तुम्हारा क्या होगा I मीन करंट वोल्टेज, तो यहाँ पे 2 पोर्ट है, इसकी वजह से I1 करंट, तो देखो I1 × H1 की तुम्हारा क्या होगा सेटिस्फाई हो गया। फिर क्या है V2 × H12, ठीक है, V2 × H12, और ये क्या है तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, क्या है तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है। तो और इनपुट साइड का बात हो रहा है, और ये इनपुट के लिए है, तो हम लोग यहाँ ठीक है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स भी तुम्हारा बन गया, ठीक है। तो V2 × क्या होगा V2 × H12, ठीक है, V2 × H12, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या इनपुट साइड, तो इनपुट सेटिस्फाई करवा है V1, ये तुम्हारा क्या V1, अब क्या है इक्वल I1 × H1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी हो गया, और तुम्हारा इनपुट साइड जो 2 पोर्ट नेटवर्क है उसका इनपुट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम KVL लगाओ तो तुम्हारा ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, KVL लगा के देखो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि जो तुम्हारा 2 पोर्ट है उसका आउटपुट साइड, तो आउटपुट साइड मींस क्या है I1 × H21 plus V2 × H22 आउटपुट साइड है, तो V2 तो मेरा बन जाएगा, ठीक है, तुम्हारा क्या है V2 2 पोर्ट नेटवर्क हम लोग देखते हैं जिसका नाम है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुम्हारा V2 हो 2 पोर्ट नेटवर्क हम लोग ये देखें V2 तो चलो हो गया, ठीक है। अब क्या है V2 तो हो गया, अब यहाँ पे क्या है V2 तो इसके वजह से तुम्हारा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं I2 करंट नेटवर्क V2 की वजह से V2 की वजह से तुम्हारा I2 करंट, ठीक है। अब क्या है चलो ये तो हम लोग बेसिकली 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़ते थे, जितना हम लोग करते थे, बट यहाँ पे क्या है आउटपुट साइड जो तुम्हारा H21 है या तुम्हारा V2 × H2 है, ठीक है, तो उसको हम लोग को सेटिस्फाई करवाना है, मींस उसके तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या करवाना है H पैरामीटर्स का मॉडल बनाना है। तो ये है, देखो V2 × H2 को हम लोग देखते हैं, तो V2 × H2 इसको हम लोग बना सकते हैं अगर पैरेलली अगर इसको हम, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं H × V2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये हो गया, क्या यहाँ पे क्या है I1 × H21 मींस करंट सोर्स, ठीक है, क्या करंट सोर्स तुम्हारा करंट सोर्स, यहाँ पे क्या करंट सोर्स बोला है, तुम्हारा करंट सोर्स, ठीक है। तो तुम्हारा
ये तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज, ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कितना V2 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 तुम्हारा H तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका ये तुम्हारा H पैरामीटर का मॉडल हो गया। क्या हो गया, H पैरामीटर मॉडल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, V1 मींस I1 H1 प्लस V2 H12 इनपुट साइड दिख रहा है, और जो भी है वो पूरा सेटिस्फाई भी हो गया। अब यहाँ पे इनपुट केवीएल लगाओ तो तुम्हारा यही इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा I2, तो I2 से पकड़ा मींस ये तुम्हारा आउटपुट साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटपुट साइड होता है। ठीक है, और आउटपुट साइड में तुम्हारा सबसे पहले हम लोग V2 देखें, उसके वजह से I2। अब क्या है, I2 तुम्हारा इधर की ओर होता है, नॉर्थ की ओर, जो भी तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क उधर की ओर। उसके बाद हम लोग को सेटिस्फाई करवाना था V2 × H22 वोल्टेज, वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलली हम लोग कर दिए। ठीक है, H22 × V2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, I1 × 2H1। तो यहाँ पे करंट सोर्स तो I1 किधर से, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया H पैरामीटर का मॉडल। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन का हम लोग मॉडल खुद से बना सकते हैं। ये तुम्हारा H पैरामीटर्स का मॉडल है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि बेसिकली तो हमको क्या है कि H पैरामीटर्स को पढ़ लिए। ठीक है, H पैरामीटर्स जो नाम है हाइब्रिड पैरामीटर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेंगे। बट इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, H पैरामीटर्स का यूज हम लोग बेसिकली करते कहाँ, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी बीजेटी एनालिसिस में। ठीक है, इसका यूज हम लोग बेसिकली तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका यूज H पैरामीटर का यूज हम लोग बेसिकली कहाँ पे करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी बीजेटी एनालिसिस करने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं इसका यूज, लो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बीजेटी तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या होता है बीजेटी का फुल फॉर्म, तो बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो तुम लोग जब बीजेटी पढ़ोगे ना, वहां पे देखना कि तुम्हारा, तो आज के बाद सबको समझ में आ गया कि H पैरामीटर उसका बेसिकली यूज हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी जो बीजेटी का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे तुम्हारा H पैरामीटर्स को हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक है, तो H पैरामीटर्स हम लोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, H पैरामीटर्स में जितना पढ़ना था, ठीक है, तो हम लोग H पैरामीटर्स में हम लोग को कंप्लीट हो गया। और क्या होता है G पैरामीटर्स है। ठीक है, H के बाद G, तो कुछ ये तुम्हारा क्या है, इनवर्स ऑफ H पैरामीटर्स। इनवर्स ऑफ H पैरामीटर्स तुम्हारा क्या कहलाता है, G पैरामीटर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा Z पैरामीटर्स क्या था, इनवर्स, जैसे कि तुम्हारा क्या बताए थे कि तुम्हारा Y पैरामीटर सुनो को बताया था, I is the inverse of Z। Z पैरामीटर हम लोग पढ़ लिए थे, तो तुम्हारा Y पैरामीटर्स इज द इनवर्स ऑफ Z। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े, H पैरामीटर। ठीक है, तो तुम्हारा G पैरामीटर इज द इनवर्स ऑफ H पैरामीटर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे ABCD पैरामीटर, तुम्हारा ABCD पैरामीटर, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल ABCD इज द इनवर्स ऑफ कैपिटल ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, तो H पैरामीटर्स G पैरामीटर्स जो है तुम लोग खुद से पढ़ लेना। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग कुछ H पैरामीटर्स, ठीक है, H पैरामीटर्स का
कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को आप बोलो सर एक क्वेश्चन था जेड पैरामीटर से। क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, अभी पहले हमको पूरा कंप्लीट करने दो, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। तुम्हारा वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर्स का भी करवाएंगे, वाई पैरामीटर्स का भी करवाएंगे, ठीक है, एच पैरामीटर्स का भी करवाएंगे, एबीसीडी पैरामीटर्स का भी करवाएंगे, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उस टाइम पूछना, हम उसको करवा देंगे, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़ा सा इसको सिलेबस जो भी हम लोग का पीछे चल रहा है उसको पहले कंप्लीट कर ले दो, थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर ले दो, थ्योरी पार्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है कि हमको प्रॉब्लम करने में, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए पहले इसको करने दो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो अब क्या है कि हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम लेते हैं, एच पैरामीटर्स का एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हम लोग मतलब 3-4 तरीका, हम लोग 5 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, 5 तरीके से। तो किसी 1-2 तरीका बताएंगे जो तुम लोग अच्छा लगेगा, वही तरीका से तुम लोग सॉल्व करना। तो एच पैरामीटर्स में क्या क्या पढ़े सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को कुछ भी डाउट है एच पैरामीटर्स में तो पूछ सकते हो। किन्हीं को तो ठीक है। अब हम क्या है और देखो, और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वाई एच पैरामीटर प्रेफर टू बीजेटी एनालिसिस, ठीक है। अगर बहुत मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई मीन इंटरव्यू में जैसे कि कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे, अगर टू पोर्ट नेटवर्क से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई एच पैरामीटर प्रेफर बीजेटी एनालिसिस, ठीक है। तो ये तुम लोग का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को तुम लोग देखना कि क्या इसका आंसर है, जो पढ़ाए हैं उसी से आंसर है, तो जो भी पढ़ाए उसी में तुम्हारा आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पैरामीटर्स का और इस प्रॉब्लम को हम लोग 4-5 मेथड से देखेंगे, आई मीन उसको सोल्व करने का हम लोग 4-5 मेथड देखेंगे। तो तुम लोग को जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से तुम लोग सोल्व करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हमारा एक टाइप का, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये तुम्हारा अगला होगा, मान लो इसका कुछ वैल्यू कितना है, 1 2 2 1, इसको 2 मान लो, इसको 2 इसको 1 मान लो, इसको मान लो 2 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है फाइंड एच पैरामीटर, क्या निकालना बोल रहा है फाइंड एच पैरामीटर, ठीक है। तो हम लोग एच पैरामीटर जो पढ़े हैं उसके मदद से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या है कि पहला हम लोग मेथड देखते हैं, 4-5 मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग मेथड देखते हैं, मेथड 5 इस पैरामीटर का जितना भी तुम्हारा अगर टी नेटवर्क, देखो सबसे पहले ये क्या है, मतलब किस टाइप का नेटवर्क दिख रहा है, टी है कि पाई है? टी टाइप है, टी टी है नेटवर्क, सर, पाई नहीं। टी हम लोग कहाँ पे देखे थे, टी कहाँ पे देखे थे? जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर में देखे थे, टी कहाँ पे देखे थे? जेड पैरामीटर में देखे थे, अरे देखे थे कि नहीं देखे थे? यस सर। पाई पाई जो देखे थे, पाई नेटवर्क किसमें देखे थे? तुम्हारा वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ये मेरा टी है,
ठीक है, ये क्या है, टी टाइप का नेटवर्क है, और टी टाइप का नेटवर्क हम लोग ऑलरेडी डिस्कस हमारा जेड पैरामीटर्स में कर चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, मेथड फर्स्ट में वही करते हैं। मेथड फर्स्ट में क्या करते हैं कि तुम्हारा जेड पैरामीटर, तो जेड पैरामीटर्स में जब मेरा नेटवर्क, ठीक है, जब तुम्हारा नेटवर्क अगर तुम्हारा टी नेटवर्क था, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जेड पैरामीटर्स वैल्यू क्या आया था, आई मीन क्या आया था जेड पैरामीटर, Z1 plus Z2 Z1 प्लस plus Z1 Z3, ये क्या था, Z1 Z1 यही था। अब किसी को मान लो ये तुम्हारा Z1 था, ये तुम्हारा Z2, ये तुम्हारा Z3, अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो इससे तुम्हारा जेड का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन हमको वो नहीं बोला है, हमको क्या बोल रहा है, फाइंड एज पैरामीटर्स निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एज पैरामीटर्स निकालने बोल रहा है। तो वही एज पैरामीटर्स, तो अब देखो, अब यहाँ पे तो एज पैरामीटर्स निकालने बोल रहा है, तो निकालेंगे कैसे, तो जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जितना भी पढ़े हैं उसी की मदद से यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहला यही पहला मेथड यही कि सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि नेटवर्क को पहचानना कि तुम्हारा टी है कि पाई, तो ये क्या है तुम्हारा टी है, मीन्स जेड पैरामीटर्स में हम लोग देखे थे टी का, और जेड पैरामीटर्स में तुम्हारा ये था, तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का ये आया था, ठीक है। और क्या है कि तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आया था, मीन्स तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, v1 v2 था। पहला मेथड में यही है। तो हम लोग देखो अब क्या है कि पता चल गया तुम्हारा क्या है, जेड पैरामीटर्स, ठीक है। अब जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो जेड पैरामीटर्स में स्टैंडर्ड तुम्हारा v1 v2 क्या था, तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, Z11 I1 प्लस हमारा क्या होगा, Z12 I2 Z2 इक्वल टू क्या था, Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का। तो हम लोग यस सर, इसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब पकड़े, ठीक है। तुम्हारा ये तो बोल रहा है कि फाइंड एज पैरामीटर, ठीक है, एज पैरामीटर्स यहाँ पे निकालने बोल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग देखे कि ऑलरेडी हम लोग जेड पैरामीटर्स में देख चुके हैं कि तुम्हारा टी मेथड, ठीक है, वो तुम्हारा जेड पैरामीटर्स में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पता चल गया कि जेड पैरामीटर, तो हम लोग जेड पैरामीटर्स को भी इंप्लीमेंट करके हम लोग एच पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिए। अब लिखने के बाद, ठीक है, अब लिखने के बाद तुम्हारा I1, ठीक है, तुम्हारा जैसे देखो ये तुम्हारा कौन, किसी को तुम मान जैसे कि V1, ठीक है, I1 तो तुम्हारा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा V1 इक्वल टू कितना हो, जैसे कि जेड इसका जो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिखे थे जेड का, क्या लिखे हैं, Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3 Z1 Z1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है, ये तुम्हारा Z1 है, Z2 Z3, ठीक है, पुट करो, तो Z1 प्लस Z2 कितना आएगा, तो Z1 प्लस Z2 3 आएगा, ये तुम्हारा 3, यहाँ पे Z1 1, Z1 इसको हाँ सर 1 ये भी 1 होगा, ये तुम्हारा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये जो वैल्यू किसका है, Z11 का है, ये Z12 का है, ये Z21 का है, ये तुम्हारा Z22 का है। तो यहाँ पे Z1 की जगह क्या रखें, Z1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, अरे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ सर, इंटू 3, Z12 कितना है, 1 है, ठीक है, 1, तुम्हारे यहाँ पे Z21 कितना है, 1 है, 1 ठीक है, Z22 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब इसको तो D1 इक्वल टू कितना है, 3 I1 प्लस I2 D2 इक्वल टू I1 प्लस 3 I2
यही आया, यही आया कि नहीं है V1। हाँ ठीक है, अब क्या है कि हम लोग एच पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन में एच पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था तुम्हारा? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या था एच पैरामीटर्स का डिपेंडेंट वेरिएबल? V1 और I2। तो V1 ये तुम्हारा I2, तो यहाँ पे क्या होगा H11, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल V1, तो तुम्हारा I1 है, तो I1 प्लस H12 V2, फिर तुम्हारा H21 I1 प्लस H12 V2, यही होगा। अरे होगा हाँ या ना? होगा। यस सर, यस। तो अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो तो दोनों इक्वेशन को, ठीक है, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करके देखो तो कुछ दिखने को मिलेगा। इसे देखो यहाँ पे तुम्हारा V1 I1 I2, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा V1 I1, ठीक है, V2 यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारा V2 I1 I2, तो तुम्हारा यहाँ पे V2 I1 I2, चलो देखो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है V2 I1 I2, तो यहाँ पे भी क्या है V2 I1 I2 है, मिल रहा है। यस सर। तो अब इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इसी को लेकर करते हैं। कितना है तुम्हारा V2 इक्वल टू I1 प्लस 3 I2, ठीक है। तो I2 यहाँ पे यही है, ठीक है, ये तुम्हारा एच पैरामीटर्स का, बट यहाँ पे क्या है I2 इक्वल टू, तो इसको I2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, I2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो 3 I2, इसको I2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो क्या होगा 3 I2 इक्वल टू क्या होगा V1 माइनस V2, ये क्या है V2 माइनस क्या होगा I1 होगा, इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले लेंगे, मतलब I1 को इधर ले लेंगे, तो V2 माइनस I1 होगा। अब इसको अगर और अच्छे से लिखा जाए, यहाँ पे क्या होगा V2/3 माइनस I1/3, अब इसको अगर और अच्छे से लिखा जाए तो I2 इक्वल टू 1/3 इंटू V2 प्लस माइनस 1/3 I1, ठीक है, ये होगा, ये होगा फाइनली तुम्हारा I2 का जो वैल्यू, मतलब ये इंप्लीमेंट कैसे कर रहे पता है ना, तो फाइनली तुम्हारा अगर I2, ठीक है, तो I2 का अगर देखा जाए I1 I2, इसको हम लोग इधर लाते हैं, तो I2 इक्वल टू माइनस 1/3 I1 ये V2 प्लस 1/3 तुम्हारा क्या होगा V2। अब देखो तो I2, अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो तो तुम्हारा I1 V2, अरे I2 इक्वल टू कितना I2, ठीक है। अब इसको I2 इसके साथ कंपेयर करके देखो तो तुम्हारा यहाँ पे भी I1, यहाँ पे भी तुम्हारा I1, यहाँ पे तुम्हारा V2, यहाँ पे भी देखो अभी इंप्लीमेंट I2 करके लाए, ठीक है, यहाँ पे भी I1 V2, तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं I1, तो ये I2, तो H11 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, सॉरी H21 का वैल्यू, किसका H21 का वैल्यू, तो H21 का वैल्यू कितना आएगा 1/3 तुम्हारा H21, क्योंकि H21 के साथ तो ये, ठीक है, H21 into I1, ठीक है, तो I1 के जगह I2 है, ठीक है, I1 यहाँ पे H21, ठीक है, तो I2 इक्वल टू H21